नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर के साथ आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ट्रेन वगैरह में, बच्चा लोग को कंफ्यूजन ज्यादा इसमें होता है। इसको आज हम इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, और आराम से इसको समझेंगे इजीली। कुछ है नहीं, बस कुछ कुछ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे सवाल इसमें टाइम और डिस्टेंस, यानी कि टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन होता है इसमें, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। अगर दो चीज पता है तो सब नॉर्मल होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि जैसे कोई भी सवाल है, मान लीजिए बोलेगा कि 300 मीटर की दूरी बोलेगा, अगर कोई 10 सेकेंड में तय कर रहा है, कितना 300 मीटर की दूरी कोई 10 सेकेंड में तय कर रहा है, तो उसका स्पीड बताइए क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या पूछेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए उसका स्पीड क्या होगा, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, यही है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, उसके बाद पहले चल गया बाद में चल गया, स्पीड घटा दिया तब कितना देर में पहुंचेगा, यही सब तो सवाल पूछता है इसमें। प्रिंस तो बोला 300 मीटर, कोई मान लीजिए प्रिंस से दौड़ रहा है, 300 मीटर 10 सेकंड में दौड़ गया, है ना। इसके अंदर शक्तिमान वाला फीलिंग आ गया। 300 मीटर में, 300 मीटर कितना सेकंड में, अनुप्रिया 10 सेकंड में दौड़ गया, तो बताइए इसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड बराबर या डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, जानती है ना। यानी हिंदी में अगर इसका बात करें कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। कि दूरी बराबर क्या होता है प्रिंस, चाल गुने समय। ये तो सिंपल ही जानता है, समय ये सब जानता है, दूरी चाल गुने समय होता है कि नहीं होता है। तब मान लीजिए कि 300 मीटर कितना भाग रहा है, 10 सेकंड में भाग रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है हमसे, तो स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि चाल क्या हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या होगा, समय हो जाएगा। सिंपल ही बात है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को समझ लोगे आगे कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो बेसिक चीजों को हम लोग पकड़ते हैं, लग रहा है ये तो सब जाना है, तो यही छोटा छोटा चीज को थोड़ा सा पकड़ना है, ठीक है। चलो, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। अच्छा, प्रिंस कितना दूरी तय कर रहा था, 300 मीटर दूरी तय कर रहा था, और कितना सेकंड में तय कर रहा था, 10 सेकंड में कर रहा था ना। तो काटो तो इसको, यानी कि 30 मीटर, है ना, और देखो प्रति सेकंड हुआ, नीचे में सेकंड था ऊपर में मीटर था, तो क्या है 30, 1 सेकंड में 30 मीटर दौड़ जाए प्रिंस हुआ, तो शक्तिमान से कम नहीं क्यों, 1 मीटर में 1 सेकंड में 30 मीटर, समझ रहा, 1 सेकंड हुआ नहीं सिंपल घर तक दौड़ के, तो सोचो शक्तिमान नहीं से कर सकता है, या फिर क्रिस की जो 1 सेकंड में कितना चला, 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन एग्जामिनर इतना थोड़े आसान दे देगा तुमको सवाल, बोलेगा ये ठीक है, ये तो आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। क्या बोलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। बदलेंगे हम लोग, कैसे बदलेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए देखो, एगो तो हम डायरेक्ट बताएंगे 5/18 से भागा कर दो, लेकिन 5/18 कॉन्सेप्ट कहां आया, कहां से कि, तो जैसे मान लीजिए कोई मीटर प्रति सेकंड में, ध्यान समझना बुआ, इसको किस में बदलना है हमको, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ, तुमको समझना है कि मान लीजिए 1 मीटर प्रति सेकंड का अगर हम बात करें, इसको किलोमीटर में, पहले नॉर्मली हम किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, उसके बाद मीटर से किलोमीटर, बहुत आसान हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास, इसको किस में बदलना है हमको, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर मानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, हो या नहीं, होगा कि नहीं होगा। और अगर बात करें 1 घंटा का, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट प्रिंस होगा, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। यानी कि अगर बात करें तो टोटल, अगर बात करें 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसको उड़ा दो, दूसरा कट गया, ऊपर में कितना आया 10, और नीचे में कितना आया 36, आई ऊपर में क्या है मीटर, और नीचे में क्या लाए हैं अभी सेकंड में बदले हैं। अब और कटेगा 5 आ जाएगा, कितना आएगा 18 आ जाएगा, तो 5/18 जैसी
5/18 किए तो किसमें आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है भैया तो क्या करेंगे हम, 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो जैसे आ जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा इसका उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड हमको किलोमीटर में जाना है तो उल्टा कर देंगे इसमें भी। अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या करेंगे हम, 18/5 से भगा दे देंगे, आ जाएगा, आ जाएगा। तो 18/5 से भागा क्यों करते हैं, समझ में आया, उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, मीटर प्रति सेकंड से हमको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ किससे गुना करेंगे, इससे करेंगे या इससे, 18/5 हम करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर से करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब यहाँ क्या है, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में, बड़ा करना है तो बड़ा करना है तो बड़ा गुना करेंगे, आ जाओ, तो 18/5 होगा कि नहीं होगा। अब काट दें इसको, 5 छक 30, 18 108 किलोमीटर प्रति आ गया। यानी प्रिंसिपल कितना स्पीड से चल रहे हैं, प्रति घंटा की रफ्तार से, इतना था कोचिंग ट्रेन मोने चल रहे, झजबात नहीं चलेगा, ठीक, राजरनियार चलता होगा, वो सब जगह नहीं। आ जाओ, तो मान लीजिए एक और चलते हैं, एक और में आते हैं, एक और सवाल हम अपने तरफ से करते हैं। जैसे अगर बोलेगा, इसी सवाल को बोलेगा कि बोलेगा 300 किलोमीटर, प्रिंस भी आ गया, प्रिंस ने अभी राहुल बाग दोहराते हैं, 300 किलोमीटर का करता है कि 10 घंटा में तय करता है, कितना घंटा में, 10 घंटा, कितना घंटा में तय कर रहा है, 10 घंटा में। तो बताइए इसका स्पीड, क्या पूछेगा, स्पीड बताइए, और भी कैसे, मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा। तो पहले सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा, ठीक। तो स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होगा, टाइम। तो बताओ डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 10 घंटा, है ना। अब इसको काटो तो कट जाएगा, यानी क्या आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना है, क्या आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे बताओ, किससे भागा देंगे, 5/18 या 18/5 से, 5/18 से करेंगे भागा, सिंपली किलोमीटर से हमको मीटर में बदलना है। तो 30 तो ये था, अगुने 5/18, अब काट दो, 6×3 18, 6×5 30, यानी 5×5 25, अब बटा कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना आसान है, इजीली सवाल ऐसा ही पूछता है। अब तुम्हारे कॉपी में भी 2 सवाल लिखाए हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा आज, उससे सवाल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी अभी सवाल आप लोग देखते हैं, सवाल इसको मिटा दें, हाँ स्क्रीनशॉट कर लेना, वीडियो से नोट डाउन करना होगा तो उसमें तो दिख ही जाएगा ना। चलिए अब जैसे देखिए सवाल है, आगे की ओर हम लोग बढ़ के सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सवाल हम लिखवाए हैं तो हम पढ़ देते हैं, ताकि उनका आवाज तो सुनाई नहीं देगा। सवाल था क्या, एक एथलीट क्या था, 12 मिनट में कितना, 3600 मीटर चलता है, यानी कि बोला 12 मिनट में कितना चलता है, 3600 मीटर, यही ना है, दूरी तय करता है। तो उसका स्पीड बताइए, स्पीड बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, यही था, यही बताना था, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा बताना था। तो बताओ राहुल क्या करेंगे हम लोग, स्पीड पहले निकाल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, प्रिंस होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 3600, एकदम चुपचाप आराम से लिख देंगे। अब बताओ कि 12 हो गया, लेकिन ध्यान देना ये मिनट में है, इसको क्या बदलने पड़ेगा, सेकंड में। सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर दिए, अभी क्या आ गया, सेकंड में आ गया, कटेगा, सुना सुना काट दो, 6×6 36, 60 आ गया, अब 12×5 60, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जस्ट बताए थे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर, बड़ा करना है,
याद रखना, बड़ा करना है तो हमको बड़ा से ही गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 18/5 से, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, अब क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान था। अभी दूसरा सवाल एक और है इसमें, तो दूसरा सवाल आप लोग बना, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है। हाँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो हम भेजेंगे पीडीएफ, ठीक है। एक सवाल और हम लोग करा देते हैं इसी पे। बोलता है एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन की चाल कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ठीक है। बताना 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। क्या पूछ रहा है, 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। डिस्टेंस अभी पूछा, क्या पूछा, डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस के लिए क्या होगा, फॉर्मूला बताए ना, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितना है, 108। अब देखो यहां पर देखो लोचा, यहां तो सेकंड में है, यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, आसान होगा, ठीक। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, 5/18 से भागा, आगुने गुना, आगुने कितना, 11 सेकंड में, 18 6 का टोटल से, 5 30, आगुने क्या हो जाएगा 11, 330 मीटर, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, 330 मीटर। फिर राहुल है ना आसान, जानता है सीजीएल में आया हुआ सवाल है, विश्वास करेगा, सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल बन गया। ये देखो, ये जो है तुम्हारा जो 12 मिनट में 36 हो, ये दिया हुआ है सीएचएसएल का सवाल है। तो सवाल इजी ही आता है, बशर्ते टैकल करने के लिए आना चाहिए। अब बच्चा मीटर यहाँ फटा 12 से भागा देता और गलत कर देता, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में भी तो बदलना है। आदमी 60 से गुने नहीं करे, मारते 12 3 36 30, पहले ऑप्शन वहां रहता है 30, हो जाता गलत, तो गलत हो जाता तो क्या करता। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सवाल आगे है, आगे क्या सवाल है इसमें, सवाल है कि एक यदि राम वाला ना सवाल है, हाँ उसके बाद वाला बनाते हैं, उसके बाद उसको बताएंगे। कहता है एक यदि राम एक निश्चित यात्रा को समान, अच्छा इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट को, राहुल जी देखिए, समझो ध्यान से बउआ। अच्छा एक बात बताओ कि अभी हम क्या सीखे कि स्पीड बराबर क्या होता है, बोला तो ये नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, फिक्स मतलब कांस्टेंट, तो ये इसके उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसके उल्टा। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो गया। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस को क्या कर दें हम, फिक्स्ड या कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट, तो क्या होता है, यह इसके उल्टा हो जाता है। यानी स्पीड जो होगा टाइम का क्या हो जाएगा, उल्टा, या टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा। भैया समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा सा। कर देते हैं, बोल दिए तो तुमको तो प्रत्यक्ष को हमको प्रमाण देना पड़ेगा, बोल तो दिया, आप इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूफ देखो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, प्लीज ध्यान देना, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस तुम्हारा है 10, ध्यान देना, डिस्टेंस तुम्हारा क्या है 10 ले लो या फिर 12 ले लो, डिस्टेंस क्या ले ले 12। अब ध्यान से समझना होगा। तो अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। अच्छा अगर बात करें 12 है, तो ये हो सकता है स्पीड इसका कितना हो 4 और टाइम कितना हो 3। ध्यान से देखना, तो 4 3 12 आ गया, आ जाएगा ही। अभी हम क्या बोले, अगर इसको हम फिक्स कर दें तो यह इसके क्या होता है, उल्टा हो जाता है। एक बोले हम, ठीक बात बताओ, ये 12 ही हमको लाना है, अब इसको हटा दो, 4 3 पहले 4 3 था ना, अब इसको हटा दो। अब अगर मान लीजिए बात करें, इसको अगर हम 3 करें और इसको अगर हम 4 करें, देखो तो दोनों बराबर है, 12 आएगा ना, और 12 और कैसे आएगा, 6 और 2 आएगा, 6 और 2 आएगा। यानी कि अगर देखो गौर करो, इसको अगर बढ़ाओगे तो इसको तुमको घटाना ही पड़ेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको घटाना पड़ेगा। यानी देख रहे हो अपोजिट है दोनों को एक दूसरे का,
यानी ए वो बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक तुमको घटाना पड़ेगा। अगर तुम उसको छो कर रहे हो स्पीड, तो इसको ऑटोमेटिक टाइम को तुमको कम करना पड़ेगा, तो करना पड़ रहा है ना। यानी एक दूसरे को उल्टा है, यानी ई बढ़ेगा तो घटेगा, या ई घटेगा तो बढ़ेगा, है ना। यानी यही कहते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं तो स्पीड क्या होता है, टाइम के क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ सवाल है जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जिसे कौन सा सवाल है भैया, तो देखो सवाल पहला हम पढ़ते हैं। सवाल था कि मान लीजिए यदि राम एक निश्चित यात्रा, क्या कर दिया, निश्चित यात्रा, यानी कि डिस्टेंस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ना, निश्चित यात्रा यानी कि मोकामा जाएगी या फिर पटना जाएगी, निश्चित कर दो। चाल अपनी चाल का 60% चाल से तय करता है, यानी कि जो स्पीड उसका था ना, मान लीजिए स्पीड दौड़ रहा है, चोट लग गई, तो जाहिर बात है स्पीड में क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 100 से चल रहा था वो, अब बेचारा चोट लगा, तब क्या चल रहा है, 60 के रफ्तार, 60% के अपन इफिशियंसी चल रहा है। तो उसको अगर मान लीजिए देखो पहले जो लग रहा होगा समय, अब जैसी स्पीड कम करेगा तो जाहिर बात है समय ज्यादा लगेगा ऑटोमेटिक, सोचे वाला बात है। ये तो धीरे धीरे जिम्मे तनु घर, यहां से तो अपन घर जिम्मे तनु धीरे धीरे, तो जाहिर बात है समय ज्यादा लगता, तो स्पीड दौड़नी, समय कम लगती, सिंपल बात की। तो स्पीड बढ़ता है तो टाइम क्या लगता है, कम। यही तो हम बोले कि अगर डिस्टेंस को अगर फिक्स कर दे तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, स्पीड और टाइम की। बताए थे ना कि अगर हम स्पीड दौड़ेंगे तो समय कम लगेगा, और धीरे धीरे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। नहीं, दरियापुर जाती है, धीरे धीरे जाती है, समय ज्यादा लगेगा ना। अब ऑटो से चल जाए तुरंत, मम्मी भाई मम्मी तुरंत पहुंच जाए, नहीं पहुंचेंगे। क्या होता है, स्पीड बढ़ा समय कम लगा, और समय को अगर मान लीजिए अगर समय ज्यादा लग रहा है तो यानी समय स्पीड तुम्हारा कम है, और समय कम लग रहा है तो स्पीड क्या है, ज्यादा, यानी कर है उल्टा रिलेशन है दोनों का। अब कहा कि अगर 60% अपन स्पीड से चले हैं तो कितना लेट हो जाए, 36 मिनट लेट हो जाए। कितना लेट हो जाए, तो बताओ एक्चुअल कितना चलता था, यही पूछा है, बताइए एक्चुअल कितना चलता था। तो अभी हम भैया जस्ट बताए हैं, आप क्या बताए हैं, तो स्पीड जैसी बात है, अगर डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस तो यात्रा तो निश्चित है, तो क्या होता है स्पीड जो होता है टाइम का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, हम लोग पढ़े ही। तो बताओ पहले तो वो ओल्ड स्पीड होगा, वो क्या होगा, न्यू स्पीड। अच्छा ओल्ड न्यू स्पीड मतलब नहीं समझे भैया, देखो पहले 100 से चलता होगा, अब क्या चल रहा है 60, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकाल लें, क्या करेंगे, सुना सुना कर जाएगा, क्या आएगा 3, आई क्या आ जाएगा 5। यानी कि अगर पहले वो चलता था 5 से, अब वो कितना चल रहा है, 3 से, 3 से चल रहा है, क्योंकि देखो ना स्पीड बाद घटा लिया अपना। पहले प्रिंस स्पीड उसका कितना था, 5 था, टंगड़ी में चोट लगा, उसका स्पीड कितना हो गया 3, तो जाहिर बात है समय वो परिवर्तन होती। हम क्या बोले थे, टाइम में परिवर्तन उल्टा हो जाता है। अब वो जो हो जाएगा उसका समय कितना लगेगा, पहले लगता होगा 3 था, अब कितना लगेगा उसको 5, उल्टा हो गया। सोचो वो स्पीड चलता हुआ समय कम लग रहा था, ये स्पीड कम किया तो समय ज्यादा लगा, सिंपल ही बात। हम जानते हैं दोनों क्या होता है एक दूसरे का। अच्छा हम जोड़ इसमें क्यों दे रहे हैं, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस इसी पे बनेगा, इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम घटता है, ऐसा सब जानती है, फिर भी अप्लाई करने में दिक्कत होता है। यही समस्या है पूरा चैप्टर में। और समस्या तो नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगा कि प्रैक्टिकली हम लोग अनुप्रिया अपना आपके एक्सपीरियंस कर लेते, टोटो जाली कम समय लगेगा, ले पैदल जाली ज्यादा समय लगेगा, सिंपल ही बात है। स्पीड अगर जैसी बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल बात, नॉर्मली बात है। अच्छा तो हमसे क्या पूछा कि अगर ऐसा करता है तो वो कितना मिनट का लेट होता है, 36 मिनट का लेट होता है। अच्छा बताओ पहले वो 3 जाता था, 3 समय लगता था, अब कितना लग रहा है 5, यानी कि गैप कितना का है 2 का। यही तो ना माना 36 है, हो या नहीं, ज्यादा कितना लग रहा है ना 36, यानी कि अगर बात करें 2 का मान कितना हो गया 36, काट दें 18 आ गया, तो यानी कि 18 आ रहा है, यानी कि बोलेगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 18। तो बताओ तो पहले कितना लगता होगा, 18 दिया 54, अब किसको कितना लग रहा है 18 पचे, पहले लगता था 54 मिनट, अब कितना लगता है 90 मिनट। यही तो पूछ रहा था पहले कितना समय लगता था, पहले समय लगता था 54, क्योंकि उसका स्पीड क्या था ज्यादा, अब वो लंगड़ा हो गया तो उसका स्पीड क्या लगेगा ज्यादा, सॉरी स्पीड कम गया तो समय लगा ज्यादा। तो यही पूछा था पहला समय ज्ञात कीजिए, तो पहला समय कितना लग रहा है 54, समझा राहुल, और दूसरा समय कितना लगा
अब कितना लग रहा है 90, क्योंकि स्पीड उतना घटा दिया है, 5 से घटा दिया 3 कर दिया, सिंपल बात की। उम्मीद है समझ में आया होगा। आए अब जो है एक और सवाल लिखाए थे ना हम, अब उस सवाल में आओ। कहता है एक महिला प्रतिदिन अपने कार्यालय पैदल जाती है, इसको मिटा दें, ये तो बता देते ठीक है। एक महिला प्रतिदिन घर से कार्यालय पैदल जाती है, जिसके लिए वह एक समय निर्धारित करता है। एक दिन में उसकी चाल 25% कम गया, लो। अब यह स्पीड कितना घट गया, 25% घट गया, लो। तो जैसे 25% घटा, कार्यालय तो फिक्सन होते कि आए हमारे ऑफिस बाय मकमा कल होती पटना में करियल बा, अब कोचिंग बा, ये देखो कोचिंग तुम आता है घर से, ये तो फिक्सन है, डिस्टेंस तो फिक्स है। तो जैसी डिस्टेंस फिक्स है, अभी जस्ट भैया बताए, डिस्टेंस जैसी फिक्स है तो स्पीड टाइम का उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो 25% क्या किया है, कम किया है, कम कर दी। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आएगा, यानी कि 1 बटा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ओल्ड लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, न्यू। पहले कितना था स्पीड उसका 5, अब घट गया कितना, अब हो गया क्या 4, 1 घट गया ना, 25% कम किया, 1 घट गया, पहले 4 था। ये हम लोग से गलती करवा देंगे, बोल रहे 5, हम लिख दिए 5। अब क्या होगा, अब स्पीड कितना हो गया 3, 25% का फ्रैक्शन बोल 1/4, पहले 4 था, क्या हो गया 3, ये क्या होगा स्पीड। तो टाइम कितना लेगा वो, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कितना भाग कम गया या कितना भाग ज्यादा लग गया समय, कितना भाग ज्यादा समय लग रहा है 1। अब पहले कितना था 3, तो 1/3 भाग क्या लग रहा है, कम लग रहा है। यही भाग पूछा था सिर्फ, इसमें डाटा पूछ दिया। यही पूछेगा पूरा चैप्टर में, यही पूछेगा बताइए स्पीड कितना बढ़ गया, स्पीड कितना घट गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डालेंगे। अब आप लोग क्या है कि हम पीडीएफ इसका ग्रुप में डाल देंगे, आप पीडीएफ से आप लोग बनाइएगा। और जो भी समस्या है जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं बन पाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा पिक क्लिक करके, और नहीं तो एक चैनल बनाते हैं उसका लिंक दे देंगे, आप डाउट क्लासेस जितना भी मैथ का है उसका उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मिलते हैं। आज के लिए इतना है।